हेलो टू ऑल। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल किताब वाली दोस्ती में, जहां हम लोग रिच डैड पुअर डैड के ऑडियो बुक को सुन रहे थे। आज के इस वीडियो में हम इस बुक के पार्ट 3 को सुनेंगे, जहां हम ये समझेंगे कि आप कैसे अमीर बन सकते हैं और कैसे अपने पैसे से और पैसा बना सकते हैं। इस बुक के पार्ट 3 में कियोसाकी समझाने की कोशिश करते हैं कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसे उनके लिए काम करता है। इस पार्ट में फाइनेंशियल लिटरेसी, इन्वेस्टमेंट और पैसे को सही ढंग से मैनेज करने के इम्पोर्टेंस पर जोर दिया गया है। आगे हम इसके कुछ पॉइंट्स को जानेंगे जो कि इस किताब के पार्ट 3 में दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट, अमीर बनने की प्रक्रिया को समझना। कियोसाकी बताते हैं कि अमीर बनने के लिए यह समझना जरूरी है कि पैसा कैसे काम करता है। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग मेहनत करके पैसा कमाते हैं और फिर अपने खर्चे पूरे करने में सारा पैसा खर्च कर देते हैं। वे हार्डवर्क तो करते हैं, लेकिन उनकी इकोनॉमिक कंडीशन में कोई खास बदलाव नहीं आता, क्योंकि वे अपनी इनकम को सही दिशा में इन्वेस्ट नहीं करते। दूसरी ओर अमीर लोग अपनी इनकम का एक बड़ा हिस्सा एसेट में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे उनकी इनकम धीरे धीरे बढ़ती रहती है। वे पैसे को खर्च करने के बजाय अपने लिए और अधिक पैसा कमाने के अवसर बनाते हैं। सेकंड, एसेट और लिएबिलिटीज की समझ। पुस्तक में कियोसाकी ने कहा है कि आम लोगों को यह समझना चाहिए कि एसेट और लिएबिलिटी क्या होती है। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग लिएबिलिटीज में पैसा लगाते हैं, जिससे उनकी फाइनेंशियल कंडीशन कभी नहीं सुधरती। उदाहरण के लिए वे महंगे घर, कार और कर्ज लेते हैं, जिससे उनकी इकोनॉमिक फ्रीडम लिमिटेड हो जाती है। इसके अपोजिट में अमीर लोग एसेट में पैसा लगाते हैं, जैसे कि रियल एस्टेट, स्टॉक, बिजनेस और अदर इन्वेस्टमेंट मेथड। ये एसेट उन्हें पैसिव इनकम देती है, जिससे वे धीरे धीरे और अमीर बनते जाते हैं। थर्ड, इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। कियोसाकी का मानना है कि स्कूल हमें पैसे के बारे में नहीं सिखाया जाता। ट्रेडिशनल एजुकेशन हमें केवल नौकरी पाने और सुरक्षित जीवन जीने के लिए तैयार करती है, लेकिन अमीर बनने के लिए फाइनेंशियल नॉलेज बेहद जरूरी है। हमें खुद को शिक्षित करना चाहिए कि पैसा कैसे काम करता है और इसे किस तरह से इन्वेस्ट किया जाए। फाइनेंशियल नॉलेज के बिना लोग केवल सैलरी पर निर्भर रहते हैं और आर्थिक रूप से कमजोर बने रहते हैं। वे टैक्स, लोन, इन्वेस्टमेंट और एसेट के बारे में ज्यादा नहीं जानते, जिससे वो गलत फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं। 4, जोखिम से डरने के बजाय अवसर पहचाने। अधिकतर लोग इन्वेस्ट करने से डरते हैं क्योंकि उन्हें पैसे खोने का डर होता है, लेकिन कियोसाकी बताते हैं कि अमीर बनने के लिए जोखिम उठाना जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति इन्वेस्ट करने से डरता है तो वह कभी अमीर नहीं बन सकता। यह जरूरी नहीं है कि हर इन्वेस्टमेंट सफल हो, लेकिन असफलताओं से सीखना बहुत जरूरी है। अमीर लोग गलतियों से डरने के बजाय उनसे सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। वे नई चीजों को आजमाते हैं और लगातार सीखते रहते हैं। 5, पैसे के लिए काम करने के बजाय पैसे से काम करवाना। कियोसाकी इस भाग में समझाते हैं कि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग जिंदगी भर पैसे के लिए काम करते रहते हैं, जबकि अमीर लोग पैसा कमाने के नए तरीके खोजते हैं। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग अपनी सैलरी बढ़ाने के बारे में सोचते हैं, लेकिन अमीर लोग अपनी संपत्तियां बढ़ाने पर ध्यान देते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको समझना होगा कि पैसे से पैसा कैसे बनाया जाए। 6, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट में महारत हासिल करें। अगर किसी को अमीर बनना है तो उसे केवल नौकरी करने के बजाय बिजनेस और इन्वेस्टमेंट पर ध्यान देना चाहिए। नौकरी से केवल सीमित धन मिलता है, लेकिन बिजनेस और इन्वेस्टमेंट से अनलिमिटेड पैसा कमाया जा सकता है। एट लास्ट, बुक के 3rd पार्ट में रॉबर्ट कियोसाकी यह समझाने की कोशिश करते हैं कि अमीर बनने के लिए सिर्फ नौकरी पर निर्भर रहना सही नहीं है। हमें पैसे की समझ विकसित करनी होगी, सही जगह इन्वेस्ट करना सीखना होगा और फाइनेंशियल नॉलेज लेनी होगी। जो लोग अपने पैसे को सही जगह लगाते हैं, वे धीरे धीरे अमीर बनते जाते हैं। अमीर और गरीब के बीच का सबसे बड़ा फर्क यही है कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। इसी के साथ हमारा ये बुक का ऑडियो बुक यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम नए ऑडियो बुक के साथ मिलेंगे। हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि अगला कौन से बुक का ऑडियो बुक आप सुनना पसंद करेंगे। थैंक यू।